नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं थायराइड ग्रंथि की। थायराइड से संबंधित रोग आजकल काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और एक स्टडी के मुताबिक थायराइड से संबंधित बीमारियां लगभग 4 से 8% लोगों को प्रभावित कर रही है। यानी कि कुल पॉपुलेशन के 4 से 8% लोग थायराइड डिजीज, चाहे वो किसी भी तरह की हो, उससे ग्रस्त हैं। और थायराइड की इन बीमारियों में होम्योपैथिक इलाज बहुत ही कारगर है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायराइड ग्रंथि क्या है, इसके क्या फंक्शंस हैं, यानी कि ये क्या काम करती है, किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है, और थायराइड से होने वाली बीमारियां सामान्यतया क्या क्या हैं। तो थायराइड एक जो ग्रंथि है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि एंडोक्राइनल ग्लैंड है। एंडोक्राइनल ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जिनके सिक्रीशंस को हार्मोन्स कहते हैं, और हार्मोन किसी एक पाइप के द्वारा किसी दूसरे ऑर्गन में नहीं पहुंचते, बल्कि ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू अपने टारगेट सेल तक पहुंचते हैं। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो एक प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि है, एक इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये हमारे गर्दन के सामने वाले इस हिस्से में सिचुएटेड रहती है। श्वास नली के दोनों तरफ इसके लोब्स होते हैं, लेफ्ट और राइट में। बीच में एक पार्ट होता है जिसको इस्थमस कहते हैं। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन जो T3 है, ट्राई आइडोथायरोक्सिन, और जो T4 है जिसको थायरोक्सिन हार्मोन भी कहते हैं। ये दोनों हार्मोन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये हार्मोन्स हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। मेटाबॉलिज्म मीन्स भोजन से एनर्जी का बनना। ये मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म करवाता है। अगर ये हार्मोन नहीं है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, यानी कि भोजन से एनर्जी बनना स्लो हो जाएगा। और जो अन्य फंक्शन है उनके तहत ये हमारे ग्रोथ को प्रभावित करती है। किसी भी अंग की एक्टिविटीज, हार्ट की एक्टिविटीज, मसल्स की एक्टिविटीज, इवन कि हमारे ब्रेन के फंक्शन को भी ये सुचारू रूप से करने के लिए आवश्यक ग्रंथि है। थायराइड ग्लैंड हमारे मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट और अंगों के सुचारू फंक्शन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। अगर हमने इनके फंक्शंस को समझ लिया तो हमें इससे होने वाले रोगों के लक्षणों को समझने में आसानी हो जाएगी। जब T3 और TSH हार्मोन, यानी कि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन की मात्रा हमारे खून में अधिक हो जाए, शरीर में अधिक हो जाए, इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं जब T3 और TSH ज्यादा हो जाए। जब ये ज्यादा होते हैं तो TSH का लेवल कम हो जाता है। अब TSH क्या हो गया? TSH एक हार्मोन है जिसका पूरा नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्रंथि का हार्मोन नहीं है, यह हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन। और पिट्यूटरी ग्लैंड का यह हार्मोन थायराइड के फंक्शनों को सुचारू करने में मदद करता है, यानी कि उसको हार्मोन सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो जब हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो TSH लेवल कम हो जाएगा और T3, T4 हार्मोन अधिक हो जाएंगे। अब जो हाइपरथायरॉयडिज्म है ये एक लक्षण है। केवल थायराइड ग्रंथि के हार्मोन को अधिक हो जाने की कंडीशन को ही हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। जिस तरह से बुखार हो गया तो बुखार एक लक्षण है। बुखार क्यों हो गया? टाइफाइड से हो गया, मलेरिया से हो गया, किसी इन्फेक्शन से हो गया, वो इसके कारण है। उसी तरह से हाइपरथायरॉयडिज्म के भी अपने कारण हैं। हम अगले वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। जो अधिक कॉमन कंडीशन थायराइड ग्लैंड से संबंधित पाई जाती है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म।
हाइपोथायराइडिज्म में T3 और TSH हार्मोन कम हो जाते हैं और TSH बढ़ जाता है। TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मात्रा हमारे खून में बढ़ जाती है और T3 T4 कम हो जाते हैं। ये कंडीशन भी एक केवल एक लक्षण है, ये बीमारी नहीं है। सामान्यतः हम हाइपोथायराइडिज्म को एक डिजीज बोल देते हैं, लेकिन वो डिजीज नहीं है, एक कंडीशन है, उसके अपने कारण हैं। ऐसा क्यों हो गया, उन कारणों पे और उनके लक्षणों पे हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। थायराइड से संबंधित एक कंडीशन जिसको गॉइटर कहते हैं। गॉइटर मींस थायराइड ग्रंथि का ओवरऑल सूज जाना, स्वेलिंग हो जाती है पूरी थायराइड ग्लैंड की, जिसको गॉइटर कहते हैं। एक अन्य कंडीशन जिसमें थायराइड के किसी एक हिस्से में सूजन आ जाती है, गांठ हो जाती है, उसको थायराइड नोड्यूल कहते हैं। तो जब पूरी ग्रंथि सूज जाए उसको गॉइटर, और ग्रंथि का कोई एक हिस्सा जब सूज जाता है उसको थायराइड नोड्यूल कहते हैं। थायराइड ग्रंथि के अंदर कुछ और तकलीफें भी होती है। सिंपल इन्फेक्शन हो गया, थायरोइडाइटिस कहलाता है। कैंसर हो गया तो थायराइड का कैंसर कहलाता है। थायराइड ग्रंथि की जो भी कंडीशंस होती हैं उनके साथ TSH का क्या संबंध है? तो T3 और TSH में वेरिएशंस यानी कि बदलाव आने से पहले ही TSH में बदलाव आ जाता है। अब इस कंडीशन को थोड़ा समझते हैं। जब थायराइड ग्रंथि अपने हार्मोन को पर्याप्त रूप से नहीं बना पा रहे हैं तो अधिक स्टिमुलस मिलेगा, यानी कि TSH का लेवल बढ़ जाएगा। बढ़े हुए TSH लेवल के कारण अगर T3 और T4 नॉर्मल अमाउंट में है तो भी ग्रंथि का तो फंक्शन कम हो गया ना। इसीलिए बढ़े हुए TSH को मान लिया जाता है कि यह हाइपोथायराइडिज्म है। और इसका उल्टा, जब TSH लेवल लो हो जाए और अभी भी T3 T4 नॉर्मल है तो भी ये इंडिकेशन है कि थायराइड का ओवर फंक्शन हो गया है, यानी कि T3 और T4 जरूरत से ज्यादा सीक्रेट हो रहे हैं। तो TSH का थायराइड की किसी भी डिजीज के साथ में एक संबंध है और वो इंडिकेट करता है कि आपकी थायराइड ग्रंथि नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही है। इसलिए थायराइड के रोगों को जानने के लिए TSH की जांच करवाई जाती है। जो जो मैंने कंडीशंस बताई है बीमारियों के रूप में, इन बीमारियों को अगले वीडियोस में अपन विस्तार से बात करने वाले हैं, उनके कारणों पे बात करेंगे और उसके बाद के वीडियोस में देखेंगे कि हम अपने स्तर पे क्या करें जो थायराइड के रोग आसानी से कंट्रोल हो जाएं, वो आसानी से ठीक हो जाएं। अगर हमें रोग नहीं है तो होने से कैसे हम बचें, किस तरह से होम्योपैथिक इलाज थायराइड के सभी तरह की बीमारियों में बहुत ही अधिक कारगर है, सक्सेसफुली क्योर होते हैं। और क्योर का मतलब क्या हुआ? रोग का इलाज कर दिया और रोग लौट के नहीं आया या लंबा टाइम तक ठीक रहा, ऐसा होम्योपैथिक इलाज करने में सक्षम है। अनेक पेशेंट्स हैं जो थायराइड की बीमारियों को होम्योपैथी से ठीक होता हुआ अनुभव कर चुके हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर A.K. लाडूना आपके खुश रहने, आपकी उम्र लंबी होने और सदा निरोग रहने की कामना करता हूं। थैंक यू।